दिन वही, दिनांक वही, जगह वही और फाइटर जेट्स भी वही, बस पायलट चेंज है। श्रीनगर एयरबेस पर हैं हम फिलहाल। इससे पहले कि इंडियन एयरफोर्स चीफ का एयरक्राफ्ट आया, मैं दर्शकों को दिखा दूं। सबसे पहले आपको जो बाईं तरफ दिखाई देगा वो है सुखोई 30M क्या है, अभी अभी जिस यहाँ पर आया है उसकी दाईं तरफ, उसकी बाईं तरफ है मिराज 2000 जो बालाकोट में जिन्होंने जाके इन फाइटर जेट्स ने बॉम्ब गिराए थे। और ठीक वही दो फाइटर जेट्स मिराज 2000 और सुखोई 30M क्या है, दो और सेट, तो ऐसे टोटल 4 एयरक्राफ्ट है। और वो देखिए वो पांचवा एयरक्राफ्ट ठीक हमारी तरफ बढ़ता हुआ MiG-21 51 स्क्वाड्रन जो कि श्रीनगर में है, और एग्जैक्टली वही एयरक्राफ्ट जो कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने 26 फरवरी 2019 को, ठीक एक साल पहले, जिसमें उड़ान भरी थी। और ये एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अगले 1.5 से 2 मिनटों में वो बाहर आएंगे इस फाइटर जेट से, और हम ये वादा करते हैं दर्शकों को कि लगभग घंटे भर के अंदर ही हम इंडियन एयरफोर्स चीफ से भी एक इंटरव्यू करके हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। तो ये 5 लड़ाकू विमान, 2 सुखोई 30M क्या है, 2 मिराज 2000 और 1 MiG-21, ये तीनों वो फाइटर जेट हैं इंडियन एयरफोर्स के जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल थे, अलग अलग भूमिका निभा रहे थे। सुखोई 30M क्या है की अलग भूमिका थी, मिराज 2000 की अलग भूमिका थी। जैसे कि सुखोई 30M क्या है मनूवर करने में और झांसा देने में पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस्तेमाल हुआ था, और वो डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहे थे। ये जो आपको दूसरा दिखाई देंगे मिराज 2000, ये वो एयरक्राफ्ट जो नीचे काफी फ्लाई किए थे रेडार से और जिन्होंने बॉम्ब गिराए थे बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकानों पे। और MiG-21 विश्व के, न केवल इंडियन एयरफोर्स में बल्कि विश्व के सबसे पुराने फाइटर जेट्स में से एक है, और ये उड़ान भर रहे हैं, उड़ान भर के अभी इनफैक्ट खत्म किए हैं इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ये इंडियन एयरफोर्स के 3 अलग अलग लड़ाकू विमान, पुराने से लेके सबसे नए तक, और जो बीच में शामिल हुए थे वो तक, 5 फाइटर जेट लगभग 45 मिनट पहले टेक ऑफ किए श्रीनगर एयरबेस से LOC की तरफ मूव किए, जो फॉरवर्ड एरियाज है। 5 लड़ाकू विमानों का फॉर्मेशन बनाया था, और उस फॉर्मेशन में जो सबसे आगे लीड कर रहे थे वो MiG-21 में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया थे। वो एक एक करके श्रीनगर एयरबेस से टेक ऑफ किए, आसमान में जाके उन्होंने रिज्वाइन किया, उसके बाद में पील ऑफ हुए, और फिर एक मिशन के तौर पर इस पूरे 5 लड़ाकू विमानों को एक मिशन के तौर पर कंप्लीट किया। और अब ये एक एक करके यहाँ पर लैंड कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल RKS भदौरिया किसी भी समय MiG-21 से बाहर आ सकते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत की थी, दिनांक वही है 26 फरवरी, साल बदल गया है क्योंकि 1 साल की एनिवर्सरी हो गई आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की। ये तीनों फाइटर जेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ठीक वही फाइटर जेट्स हैं जिनका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था। श्रीनगर एयरबेस पर हम हैं, ये ठीक वही जगह है, एयरबेस है 51 स्क्वाड्रन की। खुश नहीं होना चाहिए, और उनको ये पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसा अगर दोबारा होता है तो हमारी गवर्नमेंट इसको स्टेटस को नहीं होने देगी, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड वो अगर टारगेट ऐसा चूज होता है जिसको एयरफोर्स को लेना है तो एयरफोर्स हर ऐसे टारगेट लेने के लिए तैयार है। लास्ट टाइम जब ये मिशन हुआ था तब ये खाली बदले की इशू नहीं था, वो बदले से काफी बियॉन्ड था। इट वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज एट द गवर्नमेंट लेवल कि ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। इट वॉज अ स्ट्रांग मैसेज कि हम कोई भी ऐसे टारगेट, कोई भी ऐसे टेररिस्ट कैंप्स स्ट्राइक कर सकते हैं और करेंगे अगर वो कोई भी अटैक हमारे एरिया में ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। वो सबसे ज्यादा अहमियत है बात। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हिंदुस्तान की अमन शांति को भंग करने के लिए कोई न कोई साजिश रचता रहता है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है, चाहे वो जल हो, थल हो या फिर नभ। We are totally prepared both on the LC and in the hinterland to take care of any challenges and to thwart any attempts by our adversary to vitiate the atmosphere or the situation. बालाकोट एयर स्ट्राइक को 1 साल बीत गया है। वायुसेना के शौर्य को 365 दिन गुजर गए, लेकिन आज भी 26 फरवरी 2019 की तारीख याद करके
सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये एक बड़ी चेतावनी। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो अब सुधर जाए, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरे हो गए। आज के दिन हिंदुस्तान के 5 गगनवीरों ने श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था। आज 365 दिन बाद इंडिया न्यूज की टीम श्रीनगर एयरबेस पर पहुंची। उन्हीं 5 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तानी सीमा के पास पाकिस्तान को 26 फरवरी की याद दिलाते रहे। बालाकोट के 1 साल पूरे होने पर एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया भी कश्मीर में मौजूद रहे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरे होने पर इंडिया न्यूज ने खासतौर पर उनसे बातचीत भी की। आपने अपने एक्शन के जरिए एक फाइटर पायलट होने के नाते, एयरफोर्स चीफ होने के नाते आपने एक पाकिस्तान को मैसेज तो दे दिया। शब्दों के जरिए भी पहली वर्षगांठ पे कुछ आप कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? आज का मेरा यहाँ आना पहले हमारी एयरफोर्स के लिए ही मैसेज था कि 1 साल हो चुका है एंड जो हमने उस समय किया था वो एक बहुत अहम मिशन सक्सेसफुली किया था जी। एंड 1 साल में हमने अब काफी कुछ तरक्की की है एंड एक तरह से 51 स्क्वाड्रन जो उस समय सबसे पुराना जहाज था मैं उनके पास आया और उनके साथ फ्लाई किया एंड कुछ रिप्रेजेंटेटिव Su-30 एंड मिराजिस के यही मैसेज था कि 1 साल हो चुका है एंड जो हमने उस समय किया था वो एक बहुत अहम मिशन सक्सेसफुली किया था जी। एंड 1 साल में हमने अब काफी कुछ तरक्की की है एंड एक तरह से 51 स्क्वाड्रन जो उस समय सबसे पुराना जहाज था मैं उनके पास आया और उनके साथ फ्लाई किया एंड कुछ रिप्रेजेंटेटिव Su-30 एंड मिराजिस के आए। सबसे पहला मैसेज अपनी एयरफोर्स के लिए है कि हम किस तरह से हमें 24/7 रेडी रहना है, किस तरह से हमें अपनी वेपन्स एंड सब कुछ टाइम पे इंडक्ट करने हैं एंड पाकिस्तान को जो मैसेज देना है वो उनको पहले भी मिल चुका है बालाकोट के टाइम और उनको कोई भी ऐसा अटैक ऑर्केस्ट्रेट करते हैं पुलवामा टाइप तो वो मैसेज दोबारा समय जो हमने टारगेट स्ट्राइक किया जी हमें कोई डाउट नहीं है कि हमने वो टारगेट अचीव किया, बिल्कुल डाउट नहीं है। उस समय हम जो बैटल डैमेज असेसमेंट का वीडियो लेना चाहते थे वो नहीं आया, वो दूसरी बात है। बाद में हमने सैटेलाइट पिक्चर्स हमें मिल गई हैं और हमने क्लियरली कंफर्म कर दिया है कि वो टारगेट स्ट्राइक हुई। वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं हमें पता है। वो उस अटैक से सरप्राइज हो गए थे। वो हमको कहीं भी हमारे पैकेज को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। आपको पता है वो AD अलर्ट पे थे बट जब हमारा स्ट्राइक पैकेज गया वो हमारे पैकेज के कहीं भी पास नहीं थे। अब वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करना चाहते हैं। अगर उनको ये इतना ही कंफर्म था कि टारगेट बिल्कुल नहीं हिट हुआ, दूसरे दिन सुबह उनका पूरा मीडिया उन तीनों बिल्डिंग के अंदर क्यों नहीं ले जाएगा? राफेल के जब इंडक्शन हो जाएगा तो एक कैपेबिलिटी जंप होगा हमारा काफी, और जब हम उसको इंटीग्रेटेड तरीके से दूसरे फ्लीट्स के साथ यूज करेंगे तो वो एक बहुत पोटेंट फोर्स होगा एंड उनकी जो करंट कैपेबिलिटी है उससे काफी आगे रहेगा। सो उसमें कोई डाउट नहीं है। एक अंतिम प्रश्न सर, अब ये जो 1 साल आज हो रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक को, देश ने काफी हर्षोल्लास से सर्जिकल स्ट्राइक की फर्स्ट एनिवर्सरी भी मनाई थी, जो बदला लिया गया था उरी का, फिर आपने पुलवामा का बदला लिया। क्या हम आज एयरफोर्स चीफ के नाते आप पूरे देशवासियों को कन्वे कर सकते हैं कि अगली बार पाकिस्तान ने, चाहे वो कुछ उरी टाइप का हो या फिर पुलवामा टाइप का, इंडियन एयरफोर्स बालाकोट से ज्यादा तगड़ा मुंहतोड़ जवाब दे सकती है और क्षमता है और काबिलियत है? देखो, लास्ट टाइम जब ये मिशन हुआ था तब ये खाली बदले की इशू नहीं था, वो बदले से काफी बियॉन्ड था। इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज एट द गवर्नमेंट लेवल कि ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। इट वाज अ स्ट्रांग मैसेज कि हम कोई भी ऐसे टारगेट, कोई भी ऐसे टेररिस्ट कैंप्स स्ट्राइक कर सकते हैं और करेंगे अगर वो कोई भी अटैक हमारे एरिया में ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। वो सबसे ज्यादा अहमियत है बात की। उसके बाद जो भी हमें टारगेट मिला हमने अचीव किया, और आगे भी कोई भी ऐसा टारगेट कहीं भी अगर हमें लेना है तो हम उसके लिए सक्षम है, पिछली बार से भी ज्यादा सक्षम है एंड वो अचीव करेंगे। एस भदौरिया ने सीमा पार मिग विमान उड़ाकर पाकिस्तान को भारत के पराक्रम की झलक दिखाई थी। उड़ान उसी एयरबेस से भरी जहां से विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के विमान को पटखनी देने के लिए उड़ान भरी थी। आपको बता दें, वो दिन 26 फरवरी 2019 भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा आतंकी हमले का बदला लिया था। 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था, कई सारे आतंकियों को इसमें मार गिराया गया था। मिग 29 उड़ाए गए थे। चीफ भदौरिया अभिनंदन जहां से उड़े थे वहीं से उड़ान भरी है चीफ
एयर चीफ भदौरिया ने। आपको बता दें कि आज ठीक 1 साल पूरा हो रहा है बालाकोट एयर स्ट्राइक को। आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले चीफ विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान में घुसकर 300 आतंकियों को मार गिराया था। कई सारे आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया था। एलओसी तक MiG-29 उड़ाएंगे एयर चीफ भदौरिया, वहीं से उड़ान भरेंगे जहां से अभिनंदन ने उड़ान भरी थी। और आपको याद होगा आज ही का दिन जब 1 साल पहले पूरे देश को, पूरी दुनिया को भारत के इस कदम पर गर्व हुआ था और जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को मार गिराया था, हर कोई उसकी सराहना करता है। और उसी एयर स्ट्राइक को आज पूरा 1 साल हो रहा है। एलओसी तक MiG-29 एयर चीफ भदौरिया आज उड़ाएंगे और उसी जगह से उड़ान भरेंगे जहां से अभिनंदन ने उस दिन 1 साल पहले, ठीक आज से 1 साल पहले उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि आज बालाकोट एयर स्ट्राइक को पूरे 1 साल हो रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले आपको याद होगा वो दिन जब अभिनंदन यहां से उड़े थे, उड़ान भरी थी उन्होंने और एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकियों को मार गिराया था। Well, as you said, it's exactly a year today since the Balakot strikes, and I thought that what better way to spend the day than to spend it with the men in the forward areas and to check their levels of alertness and preparedness. Having spent almost 2 days now in the UT of J&K and having taken briefings at various places, I can say with great confidence that we are totally prepared both on the LC and in the hinterland to take care of any challenges and to thwart any attempts by our adversary to vitiate the atmosphere or the situation. Okay. Since you mentioned that the preparedness is certainly very good here, you are spending time in Kashmir on the Balakot first anniversary. How's the situation in Kashmir improving? There have been a lot of envoys visiting, there have been a lot of political talks as well. How's the on-ground situation in Kashmir? Well, as I said, on the LC everything is under control. We have been able to foil any attempts to cross over or do any tactical level actions on the line of control. Even on the hinterland, the situation is almost normal, and I say this not subjectively but based on facts and figures which are there for all to see. All the indices of violence have seen a decrease, whether it be stone pelting, whether it be terrorist acts of grenade throwing or killings of innocent civilians. All such activities have seen a marked decline, and it is based on that that I say that the situation is fast returning to normal as it was earlier. Okay. And in this I would also like to say that it is not just the army but the entire security forces who have been working in great synergy along with the civil administration to make sure that the situation is normal and that the Aam Admi, the common man, does not have to suffer any hardships. And in the same breath, I would also like to add that the citizens have supported us wholeheartedly. They have helped us to make sure that whatever it is that we want to achieve, the aims and objectives are achieved in a very peaceful manner. Okay. One last question, sir, before I let you go. A lot has changed as far as the post-Uri and the post-surgical strike is concerned, post-Pulwama and the post-Balakot airstrike is concerned. You were, before becoming the chief, you were the vice chief as well. How have you seen the Pakistani army, Pakistani government's approach specifically in last 1 year after the Balakot airstrike? Has anything changed from their approach on ground? See, there is no denying that the Balakot strike sent a very stern message that any act of terrorism will not go unpunished and that punitive action will be taken against whoever is perpetrating such acts on our soil. I think that is a very strong message that was sent across, and ever since then we have definitely seen a marked decrease in acts of terrorism, and to that end I think the Balakot strikes have achieved their aim. Okay. So one follow-up, last one. When Pakistani sponsored terror organizations did Uri,
we reacted with surgical strike. When they did Pulwama, we reacted with Balakot air strike. Anything that you want to convey to our citizens on the first anniversary of Balakot strike in terms of capability, in terms of giving them assurance, and something that you want to convey to Pakistanis on the first anniversary? Well, I would like to assure our citizens that we are ever prepared to meet any challenges which the future might throw up. But how we react to those will have to remain an operational matter, and we will not like to discuss that at this stage. Okay. Anything that you want to convey to Pakistan on the first anniversary of Balakot? I think I have said that we will not allow any acts of terror to go unpunished. That should be a clear indication to everyone. Thank you. So there you heard the Indian Army Chief General Naravne on the first anniversary of Balakot strike. The Indian Army's capabilities and the sharpness was never in doubt. They have delivered surgical strike. They have played a crucial role even during the Balakot air strike through Operation Zafran. And the Army, it talks a lot in terms of volumes and the government's actions from the security forces point of view. You have the Army Chief and the Air Force Chief both on the first anniversary of Balakot strike in Srinagar. 26 फरवरी ये वो तारीख है जब इतिहास के पन्नों में हिंदुस्तान का नाम एक बार फिर से दर्ज हुआ था। पीओके में अंदर घुसकर 5 गगनवीरों ने आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया था। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक को 1 साल पूरे हो गए। ऐसे में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक की वो तस्वीर जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। गगनवीरों की शौर्य और पराक्रम की कहानी बयां करने वाली ये तस्वीरें आपका सीना 56 इंच का कर देंगी। देखिए इस रिपोर्ट को। तारीख बदलती है, साल बदलते हैं, लेकिन उन तारीखों में दर्ज इतिहास की कहानियां कभी नहीं बदलती। ऐसी ही एक तारीख है 26 फरवरी, हिंदुस्तान के शौर्य की तारीख। छब्बीस फरवरी, पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख। ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान के वायु वीरों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद किया। बालाकोट में बम बरसाकर हिंदुस्तान की वायु सेना ने अदम्य साहस और 100% सफल ऑपरेशन करके दुनिया को चौंकाया था। बालाकोट की उस विजयी तारीख को आज 1 साल पूरा हुआ। ऐसे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक की वो हर तस्वीर जो आपका सीना चौड़ा कर देगी। आज आप देखेंगे दुश्मन को सपनों में आकर डराने वाली वो पूरी फिल्म जिसका एक एक सेकंड हिंदुस्तान के वायु वीरों की बहादुरी और पराक्रम की कहानी बयां करता है। भारतीय सेना का ये पराक्रम पुलवामा हमले में शहीद जवानों की शहादत का बदला था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। उस आतंकी हमले में भारतीय सेना के 45 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान की नापाक हरकत से पूरे देश में रोष था। देश शहीद जवानों की शहादत का बदला चाहता था। उस वक्त देश का जोश हाई था। देश बदले की आग में धधक रहा था। लोग सड़कों पर थे। पाकिस्तान हाय हाय के नारे गूंज रहे थे। शहादत के बदले की आग सेना के अंदर भी जल रही थी, लेकिन इंतजार था हाई कमांड का। पुलवामा हमले के बदले की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को मिली, जिसके बाद वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की योजना तैयार की। फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के महज 12 दिन बाद पीओके में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अड्डों पर ताबड़तोड़ बम बरसाकर बालाकोट में आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। सबूत के तौर पर भारतीय वायुसेना ने बालाकोट हमले की शॉर्ट फिल्म भी जारी की। इसमें सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ दिखाया गया और बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद की कहानी भी दिखाई गई, जब पाकिस्तान ने अगले दिन यानी 27 फरवरी 2019 को भारतीय वायु क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना के जवानों ने उन्हें खदेड़ कर बाहर कर दिया। पुलवामा से आए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 45 जवान शहीद हो गए थे। और इसी के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने
पाकिस्तान के टेरर कैंप को तबाह कर दिया था।